हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है आपका। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही साथ हम आंसर्स भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ। दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट क्या होती है? सबसे पहले तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं हमारे 1 2 3 4 कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे। उसके बाद होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर में बस 0 एक एडिशन होता है नेचुरल की अगर हम बात करें, बाकी सारे नेचुरल नंबर होंगे प्लस 0 1 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। फिर हमारे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स भी कंप्लीट नंबर्स होते हैं। 0 1 2 3 4 तो इनमें रहेगा ही, यानी कि सारे होल नंबर्स, प्लस इनमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -3 अप टू इन्फिनिटी। अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें, रैशनल नंबर्स में ये सारे नंबर्स तो होंगे ही, इंटीजर्स भी होंगे सभी नेगेटिव पॉजिटिव, और बाकी जितने हमारे फ्रैक्शन और डेसिमल वाले नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 3/5 या फिर 0.79, ये हमारे सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? जो नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके वो सारे हमारे रैशनल नंबर्स है। 4 कैसे p/q की फॉर्म में होगा? आप इसको 4/1 लिख सकते हैं। 0.79 कैसे होगा? आप इसको 79/100 लिख सकते हैं, है ना। डेसिमल हटा के आपने किया होगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत एक बेसिक सा हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 1/2 है एंड 3/4 है, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8। ये जो आंसर आया ये क्या है? क्या ये एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स जो होते हैं ये हमारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते। ये एक रैशनल नंबर ही है। तो दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर्स ही होती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। डिनोमिनेटर सेम है। अगर एक नंबर निकालना है तो 1 + 1 यानी कि 2, हम 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर विल बी 3 2 6 5 2 10 4 2 8 5 2 10। अब ये जो आंसर्स आए हैं आपके 6/10 8/10, इनके बीच में आप एक नंबर फाइंड कर लीजिए। 6 और 8 के बीच में 7 आता है, 7/10। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। थर्ड क्वेश्चन इज, द प्रेजेंट एज of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil। साहिल की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो साहिल की एज की 3 टाइम्स, 3 गुना है। मान लीजिए साहिल की एज x ईयर्स है, लेट साहिल्स एज भी x ईयर्स। अगर आपको ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आता तो आप प्रॉपर एक्सप्लेन करते, MCQ है तो आप रफली लिख सकते हो। तो मदर की एज कितनी होगी उनकी? 3 टाइम्स यानी कि 3x। ओके, आगे देखते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, their ages will add up to 66 years। 3 साल के बाद दोनों की एज का सम 66 ईयर्स हो जाएगा। तो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद साहिल कितने का होगा? अगर अभी वो x का है तो 3 साल बाद उसकी एज 3 साल बढ़ जाएगी, x + 3। मदर कितने की होंगी? मदर अभी 3x की है, तो सॉरी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद x + 5 और मदर हो जाएगी 3x + 5। 3 साल के बाद दोनों की एज इतनी है, और क्वेश्चन ने कहा है कि 5 ईयर्स, सॉरी आफ्टर 5 ईयर्स उनकी एज का सम 66 ईयर्स हैं। तो दोनों को ऐड कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल के बाद की जो एज है उसका सम कितना है? 66। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इसे सॉल्व कर लीजिए। 3x + x इज़ 4x, 5 + 5 इज़ 10 इक्वल्स टू 66। 4x equals to 66 minus 10 is 56. So x equals to 56/4, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 14। x 14 आया है, जो कि x जो है वो साहिल की एज थी, यानी कि साहिल जो है वो 14 ईयर्स ओल्ड है। और अगर मदर की एज पूछते, मदर 3 टाइम्स थी, 14 3s are 42, तो वो 42 ईयर्स की होती। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए आगे आते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 के 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो मल्टीपल्स हैं उनका सम 363 है। तो बताइए वो कौन से मल्टीपल्स हैं? मान लीजिए पहला मल्टीपल x है, दूसरा कितना होगा?
11 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो एक दूसरे में 11 ऐड करके ही आते हैं। बचपन में आपने ऐसा किया भी होगा। अगर आपको 11 की टेबल लिखनी है मान लीजिए और आपको नहीं आते तो आप क्या करते थे, 11 1 जार 11, फिर इसमें 11 प्लस कर देते थे 22, फिर 11 प्लस करके नेक्स्ट आंसर। 11 तो ऑब्वियसली ईजी था। अगर मान लीजिए 16 17 की लिखनी है तो प्लस उतना ही करके नेक्स्ट आप मल्टीपल फाइंड करते थे। तो अगर पहला मल्टीपल x है तो अगला कितना होगा, x प्लस 11, और नेक्स्ट कितना होगा, इसमें 11 ऐड कर दीजिए। x प्लस 11 में जब आप 11 ऐड करेंगे ये x प्लस 22 हो जाएगा। यानी कि ये 3 लगातार मल्टीपल्स जो हैं 11 के, इनका सम आपको दिया हुआ है 363। इनका सम आप लिखेंगे x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इक्वल्स टू 363। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व करिए। x प्लस x इज 3x, 11 प्लस 22 इज 33 इक्वल्स टू 363 माइनस 33, 3x इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 3 इज 3 एंड 330। x कितना होगा, 330 बाई 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 एंड 0, 110। x 110 है, यानी कि पहला जो मल्टीपल है वो 110 है। दूसरा उसमें 11 ऐड कर दीजिए, 121 होगा। तीसरे में 121 में 11 ऐड कर दीजिए, 132। सो ये आपका आंसर है 110 121 132। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ साइड 7 साइड्स, यानी कि ये हेप्टागन की बात हो रही है, उसके सारे एंगल्स का सम बताइए। किसी भी पॉलीगन के एंगल्स के सम का एक फॉर्मूला होता है विच इज़ 180 इंटू n माइनस 2। n होती है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड 7 है तो 180, ये सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला है। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स आप जानते हैं हमेशा 360 ही होते हैं सभी के, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो। सो ये हो जाएगा 180 इंटू 7 माइनस 2, 180 इंटू 7 माइनस 2 इज़ 5, 18 5 ज़ार 90, 900। ऑप्शन आपका डी सही है। Sixth question is how many measurements can determine a quadrilateral uniquely? The correct answer is 5 measurements। आपने जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर आप एक क्वाड्रिलेटर को यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या तो आपको उसकी ऑल 4 साइड्स प्लस 1 डायगोनल पता हो, या फिर आपको उसकी 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स पता हो। तो यानी कि 5 आपको जो है मेजरमेंट्स चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है किसी भी स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 441, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 441। तो साइड कितना हो जाएगा, स्क्वायर जब आप इधर लेकर जाएंगे वो रूट बन जाएगा रूट 441, 441 का रूट। 3 से ये जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 4 ज़ार 12, 13 14 21 हो गया, 3 7 ज़ार 21, 3 अगेन 3 4 ज़ार 12, 13 14 27, 9 ज़ार 27, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, 441 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ से एक 3 बाहर आएगा, पेयर से एक 7 बाहर आएगा, 3 7 ज़ार 21। तो साइड कितनी है, 21 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next question is what is the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15। सबसे पहले तो वो नंबर फाइंड करिए जो 6, 9 and 15 से डिवाइड हो जाए, यानी कि इनका LCM आपको फाइंड करना है। 6, 9, 15 का LCM 2 से जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 9 एज इट इज़, 15 एज इट इज़। फिर 3 से 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, 3 अगेन 5 1 1 1। मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, 30 3 ज़ार 90, 900 एक्चुअली एक कंप्लीट स्क्वायर भी है। 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो इसका आंसर ए ही सही है। अगर बाई चांस LCM हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता है तो फिर हमें उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता है बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर जिसका कि कोई पेयर नहीं होता। ओके, खैर यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ फर्स्ट डैश कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करके आप 25 ला सकते हैं। 25 किसका रूट होता है, 5 का, तो फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके ही आएगा। चाहे तो आप देख लीजिए 1 3
5 7 9, 5 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5। अब इन्हें ऐड करिए, 9 + 1 10, 10 + 7 17 + 3 20, 20 + 5 25। तो कितने नंबर्स को ऐड किया आपने? 5 नंबर्स को। ऑप्शन आपका सी सही होगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट क्यूब? 3 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27। यहाँ पर आपके सिंगल डिजिट नंबर्स थे, ये डबल डिजिट नंबर है। 4 का क्यूब 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, डबल डिजिट। 5 का क्यूब 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। सो 125 वो पहला नंबर है हमारा जो कि परफेक्ट क्यूब भी है और 3 डिजिट नंबर भी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 704 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 704 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, किससे हम इसको डिवाइड करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? सो 704 के आप फैक्टर्स करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 15, 2 7 ज़ार 14, 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 8 ज़ार 16, 1 1 11, 1 ज़ार 11। ओके, जब कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होता है तो उसके जो फैक्टर्स हैं, जो नंबर्स उसके फैक्टर्स में आएंगे वो 3 के ग्रुप में होंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 बार 2 है, 2 अगेन, लेकिन 11 जो है इसके बाद 2 11 और अगर होते तो ये परफेक्ट क्यूब हमारा बन जाता। ये 11 हमारा प्रॉब्लमेटिक है, तो ये जो नंबर है इसको अगर हम 11 से डिवाइड कर दें, जो आंसर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा हमारा। सो किससे डिवाइड करें? 11 से। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर एंड्स विद 8। एक नंबर 8 से एंड हो रहा है, उसका जो क्यूब रूट है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? किसके क्यूब में यूनिट डिजिट 8 होती है? ऑब्वियसली 2 के, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। 12 के क्यूब 12 का अगर आप क्यूब करेंगे उसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट 8 होगी। तो कोई नंबर अगर 8 से एंड हो रहा है उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 2 होगी हमेशा। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 30,000 at 7% per annum for a certain time is rupees 4347. द टाइम इज, टाइम आपको बताना है कितना है, प्रिंसिपल आपको दिया है, रेट दिया है और कितना इंटरेस्ट है वो दिया है। इंटरेस्ट क्या होता है? अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस पी। ये आपके अमाउंट का फॉर्मूला है। प्रिंसिपल अगर माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट कितना है? 4347, प्रिंसिपल 30,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 7% टू द पावर n। n टाइम हमारा मिसिंग है, n होता है नंबर ऑफ ईयर्स माइनस प्रिंसिपल 30,000। सबसे पहले 30,000 को इधर ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड में जब ये आएगा प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस होगा 30,000 जब 4,347 में, तो ये हो जाएगा 34,347। 30,000 इंटू 1 प्लस 7 बाई 100, 100 1 ज़ार 100 प्लस 7 107 बाई 100 टू द पावर n। 30,000 को डिनोमिनेटर में ले आइए, डिवाइडेड बाय 30,000 इक्वल्स टू 107 बाई 100 टू द पावर n। इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 10,000, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 13, 3 4 ज़ार 12, 14, 3 4 ज़ार 12, 13 14 27, 3 9 ज़ार 27। देखिए 107 अपॉन 100 ये हो गया आपका 107 अपॉन 100 की पावर n इक्वल्स टू है 11,449 अपॉन में 10,000। अब 107 की पावर कितनी 11449 हो सकती है और 100 की पावर कितनी 10,000 हो सकती है? 107 को तो छोड़ दीजिए, लेकिन 100 से आप डिसाइड कर सकते हैं कि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। आप 100 इंटू 100 करेंगे, 1 के पीछे 1 2 3 4 जीरोस, 10,000 हो गया ना, यानी कि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। 107 का स्क्वायर भी आप चाहे क्रॉस चेक कर सकते हैं, 11,449 ही होगा। सो n इक्वल्स टू 2 है, नंबर ऑफ ईयर्स 2, 2 साल बाद इंटरेस्ट जो है वो इतना हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,400 एट 7.5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली इज। अमाउंट निकाल लेते हैं पहले। अमाउंट इक्वल्स टू होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। चलिए
पी प्रिंसिपल कितना है 6400 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 7.5 बाई 100 टू द पावर n यानी कि 2। 6400 7.5 से डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 1000 हो जाएगा। 1000 इंटू 1 1000 प्लस 75 इज 1075 बाई 1000 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 1075 बाई 1000 इंटू 1075 बाई 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1075 इंटू 64। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 7,39,60,000 और डिनोमिनेटर में क्या है 10 इंटू 1000, ये हो जाएगा 10,000। 0 0 0 0 लास्ट में 4 जीरोज आर कैंसिल, आंसर इज 7,396। ये आपका अमाउंट है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछा था उसने कितना होगा, तो इससे अगर आप प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे 6,400 आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 911,1196। नन ऑफ दीज। ये अगर यहाँ पर आपको पूछता कि अमाउंट कितना होगा 6,400 का इस रेट से, तो आंसर आपका 7,396 होता, लेकिन इसने इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट के लिए हमेशा हमें जो अमाउंट है उससे प्रिंसिपल को माइनस करना होता है, इसलिए डी ऑप्शन आप लगाएंगे, ना कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ mn प्लस 5 माइनस 2 एंड mn प्लस 3 इज। इन दोनों का सम आपको करना है, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। mn प्लस 5 माइनस 2 प्लस mn प्लस 3, लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होती है, mn और mn ऐड होंगे तो 2mn हो जाएगा। 5 माइनस 2 प्लस 3, 5 माइनस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, आंसर इज 2mn प्लस 6। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज। ये एक कैसा एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स देखिए कितनी है 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, फिर प्लस एंड माइनस हो रहा है, सो 3 टर्म्स हैं, सो ये ट्राइनोमियल होगा। ऑप्शन आपका सी सही है। 17 क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट करिए a माइनस बी को फ्रॉम a प्लस बी। a प्लस बी से माइनस करना है a माइनस बी को, सो ये हो जाएगा a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे जब आप माइनस से माइनस माइनस प्लस बी, सो a कैंसिल, b प्लस b इज 2b, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 क्वेश्चन इज सॉल्व 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। बहुत ईजी क्वेश्चन है, x को इधर ले आइए, 3 को उधर ले जाइए। 2x माइनस x इक्वल्स टू 2 प्लस 3, x इक्वल्स टू 5, ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। 2 नंबर्स हैं जो इस रेशो में है, अगर उनका डिफरेंस 18 है तो बताइए नंबर्स क्या थे। 5:3 यानी कि एक नंबर आपका 5x होगा, दूसरा नंबर 3x होगा। डिफरेंस यानी कि ऑब्वियसली बड़े में से आप छोटे को माइनस करेंगे, इक्वल्स टू 18, सो 2x इक्वल्स टू 18, x कितना होगा 18/2 यानी कि 9। x 9 है तो नंबर्स कितने होंगे 5 9s आर 9 इंटू 5 45, और दूसरा हो जाएगा 9 3s आर 27, सो द नंबर्स आर 45 एंड 27, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/40 इज 40/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो नंबर है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो कि सॉल्व करने हैं। सॉल्व द इक्वेशन 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, आंसर 21A। सो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18, यही इसका सोल्यूशन है। सॉल्व करिए यानी कि जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करिए। नेक्स्ट बी है आपका, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को आप थ्रो करते हैं, लिस्ट द आउटकम्स, आउटकम्स बताइए ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, अगर एक डाई को आप थ्रो करते हैं, डाई जिससे कि लूडो आप खेलते हैं, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या आउटकम्स आ सकते हैं आपके। एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स होंगे वो होगा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। उसने कहा है कि एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए थी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको यू विल गेट नॉट अ प्राइम नंबर, आपको एक प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। प्राइम नंबर्स कौन से हैं इनमें 2 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर्स हैं। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है वो कौन से हैं 1 4 एंड 6। 1 तो एक्चुअली ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट, 4 और 6 कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। सो कौन कौन से नंबर्स हैं नॉट प्राइम, ये 3 नंबर्स हैं आपके जो कि प्राइम नहीं हैं, जो डाइस के ऊपर आ सकते हैं।
अगर प्रोबेबिलिटी पूछता तो 3/6 हो जाती, 1/2। उसने आउटकम्स ही पूछे हैं तो ये 3 ही आप लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये MCQ में भी था। 2 रैशनल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होती है, लेकिन 2 इरैशनल नंबर की प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकती है, इरैशनल भी हो सकती है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ रेगुलर हेक्सागन हैव। एक हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, इसको फाइंड करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको निकालने हैं इन अ पॉलीगन, जो होता है n इंटू n माइनस 3/2। अगर आप इसको लर्न कर ले, कुछ भी आपसे पूछे फिर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, तो आप इजीली डायगोनल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। n कितना है आपका 6, क्योंकि 6 साइड्स हैं, 6 माइनस 3/2। सो 6 इंटू 6 माइनस 3 इज 3/2। 2 3s आर 6, 3 3s आर 9। सो 9 डायगोनल्स होंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बना लीजिए एक हेक्सागन और फिर उससे नंबर ऑफ डायगोनल्स देख लीजिए कितने हैं। इस तरीके से 6, फिर यहाँ से देखिए एक जो है इससे ये 1 2 डायगोनल्स आपके जाएंगे। आई थिंक ये है 1 2 3 4 5, ये तो पेंटागन है। ओके ये एक हेक्सागन है। देखिए कितने डायगोनल्स इससे बन सकते हैं, 1 2 3, यहाँ से 4 5 6, यहाँ से एक ऑलरेडी जा चुका है 7 8 एंड लास्ट वन इज 9। ये 9 डायगोनल्स होते हैं आपके हेक्सागन में। सो द करेक्ट आंसर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। 6400 का स्क्वायर रूट बताइए। 6400 2। आप इसको दो तरीके, या तो डिवीजन मेथड से कर लीजिए या फिर फैक्टर्स करके भी आप कर सकते हैं। 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, 00 2 1 6 00, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। ओके आपने ये इसके फैक्टर्स किए। फैक्टर्स जब आप करते हैं तो उसमें से पेयर्स आप बनाते हैं 2 2 के, और वहाँ से एक नंबर बाहर आता है। सो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, 2 2, इस पेयर से 2 एंड यहाँ से 5। अब ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 2s आर 4, 2s आर 8, 2s आर 16, 16 5s आर 80। आंसर इज 80। 80 जो है ये इसका स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 2:3 टू परसेंटेज। 2:3 सबसे पहले जो रेशो है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 2:3 दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3। परसेंटेज में करना है इंटू 100। 2 इंटू 100 इज 200/3। डिवाइड जब आप करेंगे 3 6 आर 18, 3 6 आर 18.666, यानी कि 66.67% अप्रॉक्स। ये आपका आंसर होगा। ओके चलिए आगे आते हैं। ये सारे 1 मार्कर्स थे आपके, अभी 2 मार्कर्स हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सब्ट्रैक्ट करिए 3a इंटू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a इंटू a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c इंटू माइनस a प्लस बी प्लस सी। थोड़ा सा पहले इन्हें खुद में ही सॉल्व कर लेते हैं। आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसे फ्रॉम दिस, यानी कि पहले आप इसे लिखेंगे, माइनस करेंगे और फिर ये नंबर लिखेंगे। सो ये नंबर है क्या 3a, दिस इज 3a इंटू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू a माइनस बी प्लस सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू ए इज़ 3a स्क्वायर, 3a इंटू बी इज़ प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर के सारे साइंस चेंज होंगे। 2b इंटू ए माइनस का हो जाएगा 2ab या फिर 2ba। नेक्स्ट इज माइनस 2b माइनस b, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 2b स्क्वायर, 2b इंटू सी, ये हो जाएगा 2bc माइनस के माइनस 2bc। कोई लाइक टर्म है तो ऐड कर दीजिए।
ए स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, ए बी ये लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। पहले आप 3a स्क्वायर लिखेंगे एज इट इज़, 3ab माइनस 2ab ये हो जाएगा ए बी। ए सी की कोई लाइक टर्म नहीं है, 3ac एज इट इज़ रहेगा प्लस 2b स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2bc एज इट इज़। तो यह हमारा नंबर है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इनको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा माइनस 4ac, 4c इंटू बी प्लस के 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ओके, अभी आपको इसे माइनस करना है इससे, तो पहले आप इसे लिखेंगे माइनस का साइन और फिर ब्रैकेट में इस पूरे नंबर को लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 4, नाउ 4ac प्लस, सॉरी दिस इज माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac, 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2bc, ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारे साइंस चेंज होंगे, 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस 3ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। चलिए कोई लाइक टर्म है तो देखते हैं। सबसे पहले है ac, माइनस 4ac, ये है माइनस 3ac, ये हो जाएगा माइनस के 7ac। आंसर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज bc, 4bc एंड 2bc, दिस इज 6bc, c स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं है, 4c स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 3a स्क्वायर एज इट इज, माइनस ab की कोई लाइक टर्म नहीं है, अगेन 3ac की कोई लाइक टर्म नहीं है, एंड प्लस 2b स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परीक्षित मेक्स a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many cuboids will be needed to form a cube? एक क्यूब फॉर्म करना है, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। जो उसने क्यूबॉइड लिया है वो है 5/2/5 का। वॉल्यूम कितना है? 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ार 50 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। अब आपको अगर क्यूबॉइड का अगर आपको क्यूब बनाना है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, 50 को परफेक्ट क्यूब बनाना है। 50 के फैक्टर्स आप करेंगे 2, 25, 5, 5, 5, 1। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करें 50 को कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? 2 सिंगल है, 2 2s और चाहिए, क्योंकि 3 अगर क्यूब बनाना है आपको तो 3 जो है आपके जो ग्रुपिंग है वो 3 की होनी चाहिए। तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 से। 5 यहाँ पर 2 है, एक 5 भी चाहिए, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। सो आप लिखेंगे 20 सच क्यूबॉइड्स आर नीडेड। 20 से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब बन रहा है, तो ऐसे 20 क्यूबॉइड्स होंगे, तो उनका वॉल्यूम 20 टाइम्स हो जाएगा और फिर वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंस्ट्रक्शन का है। आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, JUMP। पहले रफ स्केच बना लेते हैं। JUMP क्या क्या दिया है आपको? JU दिया है 3.5, ये वाली साइड गिवन है, UM 4, MP 5, PJ 4.5 और एक डायगोनल PU कितना है? 6.5। कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले तो ये JU जो है 3.5 ड्रॉ कर दीजिए, उसके बाद JU 3.5, उसके बाद J पर कंपास रखेंगे, 4.5 की एक आर्क लगाएंगे, U पर कंपास रखेंगे, यहाँ से 3.5 की आर्क लगाएंगे, जहाँ पर दोनों आर्क्स कट करेगी, ये आपका P पॉइंट होगा। इसको यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन करेंगे, फिर P पर कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर्स की, U पर कंपास रख के 4 की, जहाँ पर ये कट करेंगे वो M होगा, इन्हें ज्वाइन कर देंगे, ये आपका JUMP बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का डिफरेंस 3 है। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर? ओके, आंसर डी। मान लीजिए यूनिट डिजिट जो है वो
x है। सो टेंस डिजिट कितनी होगी, उसने कहा है कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का जो डिफरेंस है, डिजिट्स डिफर बाय 3, दोनों का डिफरेंस 3। अब या तो वो 3 ज़्यादा होगी या फिर वो 3 कम होगी, या तो आप उसको x+3 ले सकते हैं या फिर x-3 ले सकते हैं, +3 ले लीजिए, बिकॉज प्लस में जो है आपको कैलकुलेशन आगे ईजी हो जाएगी। सो इसको हमने x+3 ले लिया। अब नंबर बताइए क्या है, नंबर हमेशा होता है 10 टाइम्स द टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। 10 इंटू x+3 प्लस x, यानी कि 10x + 30 + x। तो नंबर जो था हमारा ओरिजिनल नंबर वो था 11x + 30। ओके, अब इनके डिजिट्स इंटरचेंज करिए। आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, अब जो यूनिट डिजिट थी वो टेंस डिजिट बन जाएगी, जो टेंस डिजिट थी वो आपकी यूनिट डिजिट बन जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, x+3, और टेंस कितनी हो जाएगी, x+3 एंड टेंस डिजिट विल बी x। अब नया नंबर बताइए कितना है, नया नंबर होगा 10 टाइम्स द टेंस डिजिट, यानी कि 10 टाइम्स x प्लस यूनिट डिजिट प्लस x+3। ऐड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 11x + 3। ये आपका नया नंबर है, ये पुराना नंबर था। उसने कहा है अगर दोनों को आप ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो 143 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर यानी कि 11x + 30 प्लस नया नंबर यानी कि 11x + 3, दिस इज इक्वल्स टू 143। ऐड करिए, 11x + 11x इज 22x, 30 + 3 इज 33, दिस इज इक्वल्स टू 143। 143 minus 33, 0 1 1, x इक्वल्स टू 22 5 are 110, x आपका 5 है, x 5 है यानी कि यूनिट डिजिट 5 है। तो टेंस डिजिट कितनी होगी, x + 3 यानी कि 5 + 3। सो यूनिट डिजिट हो जाएगी 5 और टेंस डिजिट होगी 5 + 3 यानी कि 8। तो नंबर क्या होगा आपका, नंबर होगा 85। ओके, सो ये थे आपके सारे क्वेश्चन पेपर आपका। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आते होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।